Yeah, good evening everyone. Today we are discussing few questions of exercise 2.2 polynomial class 10 mathematics. Already in our first video we have done the tick question which are there on your screen. Sheena, I would like you to read question number 1, second part and 6 part. ठीक है, that we will do. बेटा जो टिक है वो ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, उनका वीडियो बना हुआ है, जो नहीं टिक वो हम करेंगे. शीना, please read question number 1. 4s square minus Find the zeros. find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Second question, 4s square minus 4s plus 1. ओके, पहले हम यही पार्ट करते हैं. एक सेकंड में लिख के बताता हूँ आपको. ये एक्सरसाइज है बेटा हमारी 2.2, राइट? और ये Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. ठीक है, एक बार इक्वेशन देख लेते हैं. 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है. सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक के साथ. क्वाड्रेटिक के साथ यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ. ध्यान से देखिए, a जो है वो 4 है, b क्या है शीना? -4 और c है 1. अब मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ 4s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0. और अब मैं इसे फैक्टराइज करूंगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से. ठीक है शीना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो आपने बहुत बार किया है, उससे तो आप कर ही सकते हैं. मैं ना एक नया मेथड आपको सिखाना चाहता हूँ, दोनों से कर देता हूँ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी और फिर एक नया मेथड भी सिखाना चाहता हूँ. अगर आप एमटीएस से ना कर पाओ तो उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, उससे भी मैं इसमें सॉल्व करा दूंगा. ठीक है, पर पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं. आपको पता है सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए. अब यहाँ आप क्या करेंगे, a इंटू सी यानी कि 4 इंटू 1 क्या करेंगे, 4 करेंगे. और b जो है वो क्या आएगा, -4. अब ऐसे दो नंबर सोचिए शीना, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो +4 आए और जिन्हें ऐड करें तो -4 आए. 2 और 2. ठीक है, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, +2 +2 +2 -2 -2 +2 और -2 और -2. अब इन चारों में से बेटा जो दोनों हर्डल क्रॉस करेगा वही चूज होगा. मल्टीप्लाई पे +4 चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 और -2 की तो -4 आएगा, यहाँ भी -4 आएगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया. +2 देखते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा, पर इन्हें ऐड करोगे तो भी +4 आएगा, पर हमें एडिशन पे क्या चाहिए बेटा, -4 चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ये वाला सही हो गया. ठीक है, -2 इंटू -2 +4 आएगा और ऐड करोगे तो -4 आएगा, तो ये हो गए -2 और -2. तो अब आपको करना क्या है शीना, डायरेक्टली -4s के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो -2s प्लस 1. आप चाहो तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हो बेटा. ठीक है, यस नो बोलते रहिए. Yes, sir. Yes, sir. पहले दोनों में से कॉमन ले लीजिए. पहले दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s, अंदर बच जाएगा 2s -1. बाद के दोनों में से कॉमन लीजिए, कॉमन आ रहा है -1, अंदर बच जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0. पूरे में से ये दोनों सेम होने चाहिए एमटीएस में शीना, तो पूरे दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s -1 और 2s -1 इक्वल टू 0. अब साफ आपको पता है इधर 2s -1 इक्वल टू 0 और दिस 2s -1 इक्वल टू 0. यहाँ से 2s आ जाएगा 1, s आ जाएगा 1/2, यहाँ से 2s आ जाएगा 1 और s आ जाएगा 1/2. कहने का मतलब है अल्फा भी 1/2 हो गया बेटा, पहला फैक्टर या पहला 0, और बीटा भी क्या हो गया, 1/2 हो गया. इतना क्लियर है? हाँ सर. अब इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को. अगर बेटा हमें वेरीफाई करना होता है तो आपको दो फॉर्मूले वेरीफाई करने होते हैं, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट के.
आप सभी को पता है सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा आया है हमारा 1/2, बीटा भी है 1/2, माइनस बी, ध्यान से देखिए बी क्या था, -4 था, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -4 अपॉन में ए, और ए कितना था, 4 था, तो ये अपॉन में 4 आ जाएगा। इधर एलसीएम ले लीजिए, तो ये 1 + 1 ये आ गया 2/2, 2/2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 1 आ जाएगी। और इसे देखिए, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर दीजिए, 1 = 1 आ गया। ठीक है, तो एस आर का मतलब तो आपको पता ही है, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स बेटा हमारा वेरीफाई हो गया। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट की। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2, c है हमारा 1 और a है हमारा 4। तो ध्यान से देखिए 1/4 और 1/4 बराबर आ गया शीना, यानी कि LHS और RHS बराबर आ गए। पहले मैं इतना आपको भेज देता हूँ। अब देखो शीना, एक मेथड मैं और सिखाना चाहूँगा यहाँ पर। कई बार क्या होता है, बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, they are not able to solve using middle term splitting. So there is one more method called quadratic formula. There is one more method called quadratic formula. वो वैसे तो quadratic equation में आएगा, पर मैं यहीं पे आपको वो सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ओके सर। उस मेथड का नाम है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आई होप इतना आपने कर लिया होगा, मैंने पिक भी भेज दी है। ठीक है, तो मैं यही सेम क्वेश्चन आपको, सिर्फ उसमें मैं अल्फा और बीटा निकालने में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, 4s² - 4s + 1, ये मैं किस मेथड से सिखाता हूँ सॉल्व करके, कि अगर मान लो आपको, आप वो मेथड भूल गए हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इस मेथड को एक इंडियन मैथमेटिशियन ने डिराइव किया था, जिनका नाम था श्रीधराचार्य। तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। देखो थोड़ा सा बेसिक समझो इसमें। सबसे पहले तो आप इसे वैसे ही कंपेयर, ये अल्फा और बीटा निकालने की टेक्निक है। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले वही सेम चीज शीना, a है 4, ये एक्स्ट्रा है। ओके, सबसे पहले a यस है सर। 4, b है -4, -4 लिखा है मैंने, और c है कितना, 1। अब एक यहाँ पर टर्म आएगी, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा कि d अगर ग्रेटर देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है, तो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो रियल रूट्स क्या होते हैं, इसके 3 केसेस होते हैं। रियल रूट तभी पॉसिबल हो पाएंगे, मतलब तभी आप फैक्टर निकाल पाओगे। d अगर इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल रूट्स आते हैं, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे 2 आएगा या 3 आएगा, राइट। और d अगर लेस देन 0 होता है, आपको अगर MTS अच्छे से आता है तो उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हेल्प करेगा। MTS है ना, बड़े जब नंबर होते हैं ना, तब बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। अभी फिलहाल 10th के लिए बात ध्यान रखना, रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते, सिर्फ इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा d निकालते हैं, b² -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4ac का मतलब है -4 × 4 × 1, तो ये कितना आ गया, 16 -16। तो d कितना आ गया हमारा, 0 आ गया।
और डी अगर 0 है तो रूट डी भी क्या होगा, 0 होगा। अब जो रूट्स आएंगे ना अल्फा और बीटा, इक्वल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यहाँ पर शीना हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अल्फा का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस रूट डी ओवर 2a, और बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी माइनस रूट डी ओवर 2a। इससे आप अल्फा और बीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। माइनस बी, बी है -4, तो ये हो गया माइनस ऑफ -4। रूट डी हमारा 0 आया है और ए हमारा 4 आया है, ये भी हो गया माइनस ऑफ -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 8 अपॉन में 8 अल्फा, सॉरी 8 नहीं, ये 4 आया बेटा, है माइनस माइनस प्लस, 4 1 दा 4 2 दा, तो अल्फा कितना आ गया 1/2, और इक्वल रूट से बीटा भी यही सेम आएगा, ठीक है। देखा ना, इक्वल रूट्स हैं तो वैल्यू इक्वल आई है, तो अल्फा और बीटा कितने आ गए 1/2। और शीना अगर आप देखोगे आपके एमटीएस से भी यही सेम आ रहे थे 1/2, राइट। तो मैं फिर से बता देता हूँ, पहले डी निकालना b² - 4ac से, फिर रूट डी निकालना, फिर अल्फा बीटा निकालना, ठीक है। ये मैं सेंड कर रहा हूँ शीना आपको। तो अगर एमटीएस में कॉन्फिडेंस ना हो तो इस मेथड को ट्राई करना। इसका नाम है Yes, क्वाड्रेटिक sir. फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना। 2 मिनट सेंड हो रहा है। ओके, ये मैंने सेंड कर दिया है शीना। अब मैं चाहूंगा, इसका अगला पार्ट कौन सा रह गया था हमारा, 6th वाला सर। हाँ 6 पार्ट, ठीक है। 6 पार्ट पढ़िए। 3x² minus x minus 4 is equal to हाँ 0. तो ये करेंगे और एमटीएस से ही करेंगे, ठीक है। 3x², ये हमारा 6 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। एक्सरसाइज है 2.2। एक बार फिर से बोलना, 3x² 3x² minus x minus 4. माइनस x माइनस 4 है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसे कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c के साथ। a है 3, b है -1 और c है -4। एमटीएस से ही करेंगे बेटा, ठीक है। आप अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते रहना, ओके। Okay, sir. छोटे छोटे नंबर तो इजीली हो जाते हैं। देखो ऑर्डर हमेशा चेक करना, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। 3 इंटू -4 ये हो गया -12, ठीक है। ये a इंटू सी करते हैं, याद है ना, और ये b एज इट इज। अब फटाफट से दो नंबर बताइए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और ऐड करें तो -1 आए। 6 2 नहीं 3 4. 6 2 नहीं होगा, 4 और 3। मैं डायरेक्टली साइन लगा रहा हूँ, -4 और +3। मल्टीप्लाई करोगे तो -12, ऐड करोगे तो -1। आप वैसे ही बनाना 4 कॉम्बिनेशन, फिर चूज करना, ठीक है। हाँ -x सर. की जगह आप लिखोगे -4x प्लस 3x -4। अब यहाँ इम्प्लीकेट का साइन लगा लो, x कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा 3x -4, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा 3x -4। पूरे में से 3x -4 और x + 1 = 0। ईदर 3x -4 = 0, यानी कि x कितना आ जाएगा बेटा 4/3, और यहाँ से x आ जाएगा -1। तो अल्फा आ गया 4/3 और बीटा आ गया -1। मैं यहाँ अलग से भी लिख देता हूँ, अल्फा आ गया 4/3 और बीटा आ गया -1। अब वेरीफाई करते हैं फॉर्मूला, ध्यान है शीना। Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू Minus b upon a.
माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह रखिए 4/3, बीटा की जगह रखिए -1, बी की जगह -1 और ए की जगह 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, एलसीएम आ गया 3। पता है ना ये तो, माइनस हाँ माइनस ये सर। प्लस हो गया और 4 - 3 भी ये बराबर आने चाहिए, बराबर आ गए हमारे, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c/a। अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, c कितना है -4, देख रहे हो ना, और a कितना हाँ है सर। 3। तो बेटा ये कितना आ गया -4/3 इक्वल टू -4/3। तो ये बराबर आ गए, यानी कि रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अब सारे पार्ट्स हो गए। अब हम एक सेकंड में पहले सेंड कर देता हूँ और साथ में सेकंड क्वेश्चन के इकट्ठे में सारे पार्ट कराऊंगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए शीना, और हम के वाले तरीके से ही करने हैं आपको शीना, उसी से करेंगे, आपको इक्वल टू 0 लेके नहीं करने, आई रिपीट। यस सर। ठीक है, एक सेकंड पहले मैं सेंड कर देता हूँ, फिर आप शीना, अब मैं चाहूंगा आप सेकंड क्वेश्चन रीड कर दें जरा। एक सेकंड, ये सेंड हो गया है। ओके शीना, ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum of the product of its zeros respectively. First 1/4 and -1. तो इसमें फिफ्थ पार्ट छोड़ के हमें सारे ही करने हैं और हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। मैं पहले बोर्ड रब कर देता हूँ। देखो, मैं एक पहले इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट जैसे कि अगर गिवन है तो इक्वेशन हमेशा ये बनेगी के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ द रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है उसमें सम कितना दिया हुआ बेटा 1/4 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -1, ठीक है। तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक जो बनानी है हमें, ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, के की जगह के, x² की जगह x², सम ऑफ द रूट की जगह 1/4 और ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह -1। यहाँ आप ये कर्ली ब्रैकेट बना देना, ठीक है। ये फर्दर बन जाएगा हमारा के ब्रैकेट x² माइनस 1/4 इंटू x प्लस इंटू माइनस इज माइनस, x² को लिख लो x²/1, एलसीएम आ गया 4, या 4 से ऊपर नीचे मन में मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आता ही लेने, ये बन जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है ना। यहाँ भी शीना 4 से ऐसे ऊपर नीचे, और यहाँ भी पता है ना डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके अगले स्टेप में k/4 को बाहर ले लो और अंदर है 4x² माइनस x माइनस 4। अब मैंने क्या किया है, k/4 को बेटा k डैश माना है, तो आंसर है k डैश ब्रैकेट 4x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पे जो हमारा ये k डैश है वो याद रखिएगा k/4 के इक्वल है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ही शीना मैं इसका सेकंड पार्ट भी कर रहा हूँ, सम और प्रोडक्ट गिवन है सेकंड पार्ट में, आप भी मेरे साथ साथ करते रहिए। सम दिया हुआ है √2, सम ऑफ द रूट्स है √2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है हमारा 1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा हमें बनानी है, आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी के ब्रैकेट में x² माइनस
सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट की जगह आ गया √3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह लिखिए 1/3। एक्स स्क्वायर को लिखिए x²/1 और इसे लिखिए √3x/1। एलसीएम 3 आएगा, यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सर ये यहाँ भी 3। √3 कहाँ पे सर ये वाला √2 एक, ओह सॉरी, तो वही मैं कहूँ थोड़ा आंसर अजीब सा कैसे लग रहा है। ये √2 है तो यहाँ पर ये √2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी स्टेप सेम ही रहेंगे। ठीक है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन शीना। तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू x² माइनस 3 इंटू √2 हो जाएगा 3√2x, 3/3 ये 1 ही रहेगा। तो ये फर्दर बन जाएगा k/3 ब्रैकेट 3x²। आंसर टैली कर लेना शीना, वैसे तो सही होंगे सारे। 3x² माइनस 3√2x, ये √2 लिखा है मैंने बेटा। ठीक है, ये √2 लिखा हुआ है। अब k/3 को मान लो k' ब्रैकेट में 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ जो हमारा k' है वो है k/3, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, k' है k/3। अब इसके साथ साथ शीना मैं एक पार्ट और कर देता हूँ। यहाँ पर ये छोटा सा है, इसमें सम ऑफ द रूट है 0 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है √5। टैली कर लो, सम ऑफ द रूट है 0 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ √5। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होगी k ब्रैकेट सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट की जगह 0 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया होता है √5। ठीक है, टैली कर लो एक बार, चेक करना अगर बुक में कुछ और हो शीना तो। हाँ सर सही है। ठीक है, ये आंसर है। आप चाहो तो आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो x² प्लस √5। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं ये सेंड कर रहा हूँ आपको। एक सेकेंड, ये सेंड हो रहा है। सेंड हो रहा है। ये मैंने सेंड कर दिया शीना। 2 पार्ट इसके और रहते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। दो पार्ट में ये देखिए, 4th पार्ट भी रह गया, 1 और 1 है। ठीक है, ये तो यहीं हो जाएगा। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। 4th पार्ट में ध्यान से देखिए, ये सेकंड का हमारा 4th पार्ट है। सम और प्रोडक्ट दोनों 1 दिए हुए हैं। ठीक है, यही दिया है, देख लो, सम और प्रोडक्ट दोनों 1 दिए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट है हमारा 1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी है 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा k ब्रैकेट ओपन x² माइनस x प्लस 1। और शीना एक लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, जिसमें सम ऑफ द रूट दिया हुआ है 4। बुक से टैली करते रहिए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है 1। हाँ सर सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी को पता है क्या होती है, k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट होती है। तो बेटा सम ऑफ द रूट की जगह ये 4x और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह 1 रखिए, यही होगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है शीना, तो ये हमारी वीडियोग्राफी एक्सरसाइज 2.2 की कंप्लीट हुई। थैंक यू।